दोषी नहीं हूँ मैं। आपको हथकड़ी लगा हुआ है। लगाया गया है। नहीं, कुछ जो ऐसा मामला होता है ना कि सरकार बिना जांच पड़ताल क्यों अंदर कर देती है, ऐसा नहीं। किस मामले में आपको? मैं एक टीचर पहले ऑलरेडी था, एक मतलब लड़की को मैंने पीटा, अगले वाला कोचिंग ने सिर्फ ये अपना ग्रो करने के लिए फंसा दिया गया। अब पटना में मतलब बेउर जेल में नहीं है, बेउर जेल में पढ़ाई करता हूँ, लगभग पर डे मतलब अपना टाइम निकाल कर 6 से 8 घंटा पर डे पढ़ा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। जिस शख्स को आप देख रहे हैं और जिसे सुन रहे हैं, ये दरअसल एक कैदी है जो 18 महीने से जेल में बंद है। अब ये शिक्षक बन चुका है। बिहार में कल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन तमाम जिलों में किया गया। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। टीआरई 3 में सफल जितने भी अभ्यर्थी थे तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। 51,389 इनकी संख्या थी। कुछ को पटना में नियुक्ति पत्र दिया गया तो कुछ को अन्य जिलों में बांटा गया। अब ऐसी ही तस्वीर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान की निकलकर सामने आई बिहार के गया से, जब 18 महीने से जेल में बंद एक कैदी जिनका नाम विपिन कुमार है, उन्होंने बीपीएससी टीआरई की परीक्षा पास की और जेल से ही सीधा नियुक्ति पत्र लेने हाथों में हथकड़ियां लगाकर वो पहुंचे थे। अब ये क्यों जेल में बंद थे और कैसे ही नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे और इन पर क्या कुछ आरोप लगा है, हालांकि आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। क्या कुछ अपने बारे में ये शिक्षक सफाई दे रहे थे, जरा सुन लीजिए। अच्छा, 8 किलोमीटर दूर बगौर वाला पार्क। किस मामले में आप मोहनपुर। हाँ, मानपुर एरकी थाना मानपुर। अच्छा, किस कांड में दोषी? दोषी नहीं हूँ मैं। आपको हथकड़ी लगा हुआ हथकड़ी है। लगाया गया क्यों? नहीं, कुछ जो ऐसा मामला होता है ना कि सरकार बिना जांच पड़ताल क्यों अंदर कर देती है, ऐसा नहीं। किस मामले में आपको? मैं एक टीचर पहले ऑलरेडी था, एक मतलब लड़की को मैंने पीटा, अगले वाला कोचिंग ने सिर्फ ये अपना ग्रो करने के लिए फंसा दिया गया बस। प्राइवेट शिक्षक थे आप? जी सर। कहाँ थे प्राइवेट शिक्षक? मतलब सगुना मोड़ दानापुर के मैं रहने वाला हूँ, सहारा। अभी आप बता रहे हैं कि मोहनपुर। एक मेरा प्रॉपर घर यहाँ है। अच्छा। लेकिन ये मामला कोचिंग वहाँ गया थी, पटना का। पटना में आप? जी, पटना संगना मोड़। सगुना कब से आप जेल में हैं? लगभग 18 महीना हो गया पास में। 18 महीने से आप जेल में हैं जी, पटना में? हम पटना में मतलब बेउर जेल में नहीं है, बेउर जेल में पढ़ाई करता हूँ, लगभग पर डे मतलब अपना टाइम निकाल कर 6 से 8 घंटा पर डे पढ़ाता हूँ। पॉस्को के केस में है क्या? हाँ जी, पासपोर्ट। किस थाने में वो एफआईआर हुआ था? दानापुर थाना कांड संख्या? 788/2023। 7/8/2023। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना है और आपने समझा है, अब हम आपको खबर को विस्तार से बताते हैं और इनकी कहानी बताते हैं कि क्या है, कैसे इन्हें जेल हुई और कैसे 18 महीने से ये जेल में बंद है और कैसे हथकड़ी लगाकर नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे हैं। ये तमाम चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका नाम विपिन कुमार है। 18 महीने से जेल में बंद थे, अब ये कैदी टीचर बन चुके हैं। शनिवार को बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री और गया के जिला प्रभारी नीतीश मिश्रा ने कैदी शिक्षक विपिन कुमार को नियुक्ति पत्र सौंपी। कैदी नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा तो उसके हाथ में हथकड़ी थी। कैदी को हथकड़ी लगाकर ही जेल से सांस्कृतिक केंद्र लाया गया था। फिर हथकड़ी लगाकर ही कैदी को वापस जेल भी भेज दिया गया। मोहनपुर प्रखंड के ऐरकी गांव के रहने वाले विपिन पर पोक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज है। हालांकि अब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। विपिन को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उसे थाने लाया गया। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए विपिन ने, जैसा कि आपने सुना है, बताया होगा कि 2023 में पटना के सगुना मोड़ स्थित एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाता था। इस दौरान एक लड़की से मारपीट के आरोप में जेल भेज दिया गया था। तब से लेकर अब तक जेल में ही बंद है। बेउर जेल में रहते हुए टीआरई 3 की परीक्षा जो है वो पास की। बिहार सरकार ने टीआरई 3 के तहत नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया तो सूची में विपिन कुमार का नाम भी था। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा में उसे पटना से बेउर जेल लाया। मंच से विपिन कुमार को बुलाया गया तो वो हथकड़ी में ही मंच पर नियुक्ति पत्र लेने भी पहुंचा था। विपिन ने बताया कि शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूं। जेल से बाहर आते ही बच्चों को शिक्षित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। पड़ोस के कोचिंग संस्थान ने षड्यंत्र रचा और मुझे फंसा दिया। नतीजा यह है कि मैं जेल पहुंच गया। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि सरकार योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। कैदी की यह कहानी समाज के लिए प्रेरणा बन सकती है। कार्यक्रम के दौरान हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, लेकिन विपिन कुमार अलग चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। और चर्चा इसलिए भी क्योंकि जेल में रहकर इन्होंने पढ़ाई पास की है, बीपीएससी की परीक्षा पास की है और बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद अब ये कैदी से शिक्षक बन चुके हैं। जैसा कि विपिन कुमार ने बताया है, एक लड़की को इन्होंने पीटा था और उसी लड़की की पिटाई के आरोप में उनके पड़ोसी जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत इन्हें फंसाया, इन्हें जेल हुई और उसी की सजा ये काट रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि कभी कभार सरकार बिना आरोप सिद्ध हुए या बिना जांच पड़ताल किए ही जेल में ठेल देती है किसी को भी। इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अब कई युवाओं के लिए, कई वैसे लोगों के लिए ये एक उदाहरण बन गए हैं जो
बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर किन्हीं परेशानियों में फंस करके, किन्हीं सामाजिक परिस्थितियों में फंस करके वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए विपिन कुमार एक मिसाल हैं। हालांकि इन पर जो आरोप लगा है, उस आरोप के अगर मद्देनजर देखा जाए तो इसके बाद अब क्या होता है, आरोप सिद्ध होता है नहीं होता है, ये बात की बात है। 18 महीने से जेल में बंद थे और बेऊर जेल से सीधा जब इन्हें गया ले जाया गया तो मंच पर हाथ में हथकड़ी लेकर ही ये बंदा जो है नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा था। नीतीश मिश्रा ने भी जमकर इसकी तारीफ की और कहा कि ये युवाओं के लिए मिसाल बन सकता है, जैसा कि हमने आपको सुनवाया है। और हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप कैदी से शिक्षक बने विपिन कुमार के इस बयान को सुनिए और समझिए कि आखिर इन्होंने कितनी लगन मेहनत से पढ़ाई की होगी और इन पर क्या संगीन मामला दर्ज हुआ जिसके बाद 18 महीने से इन्हें जेल में बंद होना पड़ा है। एक बार फिर से सुनिए। अच्छा, 8 किलोमीटर दूर बगौर वाला पार्क किस मामले में आप मोहनपुर। हाँ, मोहनपुर इरकी थाना मोहनपुर। अच्छा, किस कांड में दोषी? दोषी नहीं हूँ मैं। आपको हथकड़ी लगा हुआ हथकड़ी है। लगाया गया क्यों? नहीं, कुछ जो ऐसा मामला होता है ना कि सरकार बिना जांच पड़ताल क्यों अंदर कर देती है, ऐसा नहीं। किस मामले में आपको? मैं एक टीचर पहले ऑलरेडी था, एक मतलब लड़की को मैंने पीटा, अगले वाला कोचिंग ने सिर्फ ये अपना ग्रो करने के लिए फंसा दिया गया बस। प्राइवेट शिक्षक थे आप? जी सर। कहाँ थे प्राइवेट शिक्षक? मतलब सगुना मोड़ दानापुर के मैं रहने वाला हूँ, सहारा। अभी आप बता रहे हैं कि मोहनपुर। ये मेरा प्रॉपर घर यहाँ है। अच्छा। लेकिन ये मामला कोचिंग वहाँ गया थी, पटना का। पटना में आप? जी, पटना संगना मोड़। सगुना कब से आप जेल में हैं? लगभग 18 महीना हो गया पार में। 18 महीने से आप जेल में हैं जी पटना में? हाँ, पटना में मतलब बेऊर जेल में नहीं है, बेऊर जेल में ही पढ़ाई करता हूँ। लगभग पर डे मतलब अपना टाइम निकाल कर 6 से 8 घंटा पर डे पढ़ाता हूँ। मॉस्को के केस में है क्या? हाँ जी, पासपोर्ट किस थाने में वो FIR हुआ था? दानापुर थाना कांड संख्या? 788-2023। 788-2023। ठीक है। तो समझ गए हैं आप, बिहार में लगातार नौकरी बांटने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का दावा है और वादा है कि चुनाव से पहले हम नौकरियों की भरमार कर देंगे। 12 लाख का ऐलान होता है, 10 लाख का ऐलान होता है, 25 लाख का ऐलान होता है और अब तो सरकार ने कह दिया है कि चुनाव से पहले 50 लाख रोजगार और नौकरी देंगे। स्वरोजगार की बात चल रही है। विजय चौधरी ने सदन में खुद कहा था कि 50 लाख नौकरी देने का और रोजगार देने का हमारा जो है टारगेट है। तो ऐसे में लगातार नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। विपक्ष अलग हमलावर है। तेजस्वी यादव कल नियुक्ति पत्र बांटने के तुरंत बाद लाइव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी तेजस्वी यादव जमकर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि हमारी लिखी हुई जो कहानी है उसको अपनी कहानी बताकर नीतीश कुमार नकल कर रहे हैं। हमने नियुक्ति पत्र वितरण करवाने का फैसला लिया था जो 17 महीने का कार्यकाल था। गांधी मैदान में हम नीतीश कुमार को ले गए थे, हमने ज्वाइनिंग लेटर दिलवाया था अभ्यर्थियों को और उसी का सिलसिला है जो अब तक चलता आ रहा है। मतलब हमने जो किया वही नीतीश कुमार अब कर रहे हैं, वही नकल कर रहे हैं। यह सियासत की बात हो गई। लेकिन फिलहाल चर्चा का केंद्र बिहार के विपिन कुमार बने हुए हैं, जिन्हें कैदी के रूप में मंच पर ले जाया गया और हथकड़ी लगाकर इन्होंने अपना नियुक्ति पत्र एक्सेप्ट किया है, हासिल किया है। अब ये शिक्षक बन गए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।